बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ M2M पर बड़ी खबर, गैर मामूली खबर, और वो खबर जिसका सबको इंतज़ार था। ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है, बाकायदा चार्जशीट कर दिया गया है। इस हवाले से ISPR जो कि पाक फ़ौज का तर्जुमान इदारा है, तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से तफ़सीलात जारी कर दी गई हैं। 6 बुनियादी इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये कहा गया है इन इल्ज़ामात में कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और उन इख्तियारात के तहत अफराद को जो है बाज़ अफराद को नुकसान पहुँचाया। रियासत और रियासती इदारों का भी गलत इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें उनके मुलव्वस होने के हवाले से भी तहकीकात का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। ताहम उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो चार्जशीट जो है वो कर दिया गया है और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई थी वो 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। मेजर जनरल की सरबराही में जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत बनाई गई थी उसने तमाम शवाहिद, दस्तावेज़ात और सबूतों की रोशनी में जो ISI के साबिक़ सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनको जो है वो चार्जशीट जो है वो बाकायदा तौर पर कर दिया है। इसका मतलब है कि उन पर फ़र्द जुर्म एक तरह की आयद कर दी गई है और अब ये फ़र्द जुर्म उनको फराहम कर दी गई है, ये चार्जशीट उनको दे दी गई है। इसके ऊपर जो है वो अब जो है वो इल्ज़ामात का जवाब देंगे और साथ ही साथ अब ये भी बताया गया कि जो उनके 9 मई के पुरतशद्दद वाक़यात थे उसमें भी उनके मुलव्वस होने के हवाले से अलग से इंक्वायरी जो है वो जारी है। अलग से इंक्वायरी जारी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने बाज़ाब्ता तौर पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में, फ़ौजी तारीख़ में पहला वाक़या है कि किसी ISI के सरबराह को चार्जशीट किया गया हो। साबिक़ सरबराह को जो है वो अब सज़ा सुनाई जानी है, लेकिन उसका अपील का हक़ जो है वो भी उनको दिया जाएगा और वो अपील का हक़ जो है वो आर्मी चीफ़ के पास ही अपील जाती है। अब बाज़ दफ़ाई और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की जा सकती है। अब देखना ये है कि जब उनको सज़ा होगी, क्योंकि अगला मरहला सज़ा का है। तमाम शवाहिद, दस्तावेज़ात, ऑडियो, वीडियो, सबूत, क्रॉस चेकिंग सारा कुछ मुकम्मल होने के बाद उनके ख़िलाफ़ जो बाकायदा तौर पर चार्जशीट थी वो जारी कर दी गई है, मीडिया को बता दिया गया है और फैसल वाडा की ये बात भी दुरुस्त साबित हो गई है कि 14 दिसंबर को जो इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है उससे पहले ही जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का फ़ैसला आ जाएगा। तो उस फैसले का एक हिस्सा सामने आ गया है कि उनको बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है और अब अगला मरहला जो है वो इस चार्जशीट की रोशनी में उनको सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। लेकिन उनके ऊपर चूँकि ये फ़र्द जुर्म लग चुकी है, उनको पूरा मौका दिया जाएगा और तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का ये कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को इस कोर्ट मार्शल के दौरान हर किस्म के जो उनका कानूनी राइट्स बनता है, जो कानूनी हकूक़ बनते हैं, वो हकूक़ उनको जो है वो फराहम किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, सियासी मंजरनामे पर हलचल है, गैर मामूली वाक़या है कि पाक फ़ौज के एक साबिक़ सरबराह को सज़ा सुनाने के लिए चार्जशीट कर दिया गया है और अब लग ये रहा है कि अगर 9 मई की इंक्वायरी जो कि अलग से मुकम्मल हो रही है तो 9 मई के वाक़यात में अगर बानी PTI का मुलव्वस होना साबित हो गया तो फिर उनका मुकदमा भी फ़ौजी अदालतों में जाएगा। और ये बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान भी अब फ़ौजी अदालतों से सिर्फ चंद फुट के फासले पर हैं और चार्जशीट में जिस तरह जिक्र किया गया है कि 9 मई के पुरतशद्दद वाक़यात की अलग से इंक्वायरी जारी है, तो ये एक बहुत बड़ी आपको खबर जो है वो आज हमने आपको दी है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।